बैंगलोर यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये बैंगलोर शहर में एकदम चमकता है। ये शहर अपने गार्डन्स और टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। यूनिवर्सिटी हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्वागत करती है। वो ज्ञान लेने और अपना फ्यूचर बनाने आते हैं। ये कर्नाटक में हायर एजुकेशन का एक पिलर है। स्टेट के लिए इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इसने बहुत लोगों को अपने सपने पूरे करने में हेल्प की है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। ये स्पेशल यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। स्टूडेंट्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और भी बहुत कुछ पीआर आज सकते हैं। ये अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। टीचर्स एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड हैं। वो स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग जर्नी पर गाइड करते हैं। बैंगलोर यूनिवर्सिटी लोगों को अच्छी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ये उन्हें अच्छे सिटीजन्स बनने के लिए भी इनकरेज करती है। इस यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट दूर दूर तक महसूस होता है। पूरे इंडिया में इसकी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है। आज हमारी जर्नी इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लोर करेगी। हम इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री देखेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे शुरू हुई और बढ़ी। हम इसके ब्यूटीफुल कैंपसेस और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी देखेंगे। स्टूडेंट लाइफ यहाँ एकदम वाइब्रेंट और एक्टिविटीज से भरी हुई है। हम कल्चरल इवेंट्स और क्लब्स के बारे में जानेंगे। एकेडमिक प्रोग्राम्स और रिसर्च को समझना भी की है। ये एलिमेंट्स ही यूनिवर्सिटी को वो बनाते हैं जो वो है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाती ही नहीं है, ये दिमाग को शेप करती है और कैरेक्टर बनाती है। ये इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। ये सच में बहुतों के लिए ज्ञान की रोशनी है। जैसे जैसे हम और जानेंगे, हमें पता चलेगा कि ये इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। ज्वाइन कीजिए हमें बैंगलोर यूनिवर्सिटी की यूनिक दुनिया को एक्सप्लोर करने में। ये जर्नी करने लायक है। ये इस माने हुए एजुकेशनल सेंटर का दिल दिखाएगी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बहुत लंबी और रिच है। इसकी कहानी बहुत साल पहले शुरू हुई थी। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत सेंट्रल कॉलेज बैंगलोर से हुई थी। ये कॉलेज साल 1858 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहला कदम था। इसने फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखी। सेंट्रल कॉलेज तब भी एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन था। इसका फोकस क्वालिटी एजुकेशन देने पर था। बाद में बैंगलोर में एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी की जरूरत बढ़ी। शहर बराज रहा था और ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन चाहते थे, तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई। ये सिग्निफिकेंट इवेंट जुलाई 1964 में हुआ। इसे अलग अलग कॉलेजेस को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था। इसका एम हायर लर्निंग को सेंट्रलाइज और इंप्रूव करना था। ये इस रीजन में एजुकेशन के लिए एक नया चैप्टर था। यूनिवर्सिटी एक क्लियर विजन के साथ शुरू हुई। प्राइमरी गोल एजुकेशन में एक्सीलेंस हासिल करना था। इसका एम कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देना था। शुरुआती फोकस आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टीज पर था। इंजीनियरिंग एजुकेशन भी शुरू से ही एक की कंपोनेंट था। यूनिवर्सिटी डाइवर्स एकेडमिक इंटरेस्ट को केटर करना चाहती थी। इसने युवाओं की बढ़ती एस्पिरेशंस को पूरा करने की कोशिश की। ये जल्दी ही लर्निंग का एक मेजर सेंटर बन गया। बहुत से लोग उम्मीद से इसकी तरफ देखते थे। गैप 2S। अगले कुछ दशकों में बैंगलोर यूनिवर्सिटी काफी एक्सपैंड हुई। ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए नए डिपार्टमेंट्स बने। बैंगलोर और उसके आसपास के और भी बहुत से कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड हो गए। इससे इसकी रीच और स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ी। यूनिवर्सिटी बदलती एजुकेशनल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट हुई। इसने नए कोर्सेज और रिसर्च प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए। इसकी जर्नी खुद बैंगलोर के ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक बन गई है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जनाना भारती के नाम से जाना जाता है। ये कैंपस सच में बहुत बड़ा और इंप्रेसिव है। ये 1100 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये बड़ा एरिया बहुत सारे पेड़ों और ग्रीन स्पेसेस से भरा है। ये स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एक रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट देता है। कैंपस बिजी सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है। इससे पढ़ने के लिए एक पीसफुल माहौल बनता है। ये अपने आप में एक दुनिया है। ज्ञान भारतीय नाम का मतलब बहुत गहरा है। कनाडा भाषा में इसका मतलब है ज्ञान की धारा। ये नाम यूनिवर्सिटी के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करता है। ये सच में एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान फ्रीली बहता है। स्टूडेंट्स यहां इस धारा से पीने आते हैं। शांत माहौल फोकस्ड स्टडी और सोचने समझने को इंकरेज करता है। ये ज्ञान चाहने वालों के लिए एक हेवन है।
फाउंडर्स ने ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा था। जिनाना भराथी कैंपस में बहुत सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज और एडवांस्ड लैबोरेटरीज हैं। ये फैसिलिटीज लर्निंग और रिसर्च एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। रोड्स का एक नेटवर्क इस बड़े कैंपस के सभी हिस्सों को कनेक्ट करता है। इससे एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाना इजी हो जाता है। कैंपस की प्लानिंग काफी सिस्टमैटिक है। कैंपस में अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर्स घूमते हुए दिख जाते हैं। कुछ लोग इस बड़े एरिया में घूमने के लिए बाइसिकल्स यूज करना पसंद करते हैं। जनरल एटमॉस्फेयर फोकस्ड एकेडमिक परस्यूट का है। हर कोई लर्निंग या टीचिंग में एंगेज लगता है। कैंपस इंटेलेक्चुअल एनर्जी से बज़ करता है। ये वो जगह है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं और पलते बढ़ते हैं। ओपन स्पेसेस रिलैक्सेशन और सोशल इंटरैक्शन के लिए भी जगह देते हैं। ये बैलेंस स्टूडेंट वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी में कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की हेरिटेज और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसे स्पिरिट में सेंट्रल कॉलेज बिल्डिंग भी कहते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है। ये एक बड़ी और अक्सर इंपोजिंग स्ट्रक्चर है। इस बिल्डिंग में बहुत से इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में की डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस का सेंट्रल पॉइंट है। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी सिस्टम सच में ज्ञान का खजाना है। जनाना भराथी की मेन लाइब्रेरी खासतौर पर नोटवर्दी है। इसमें हजारों किताबें हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं। ये बहुत सारे एकेडमिक जर्नल्स और पीरियोडिकल्स को भी सब्सक्राइब करती है। हाल के दिनों में इसने अपने डिजिटल रिसोर्सेज को काफी एक्सपैंड किया है। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स अपना काफी टाइम यहीं बिताते हैं। वो इन रिसोर्सेज को अपनी स्टडीज और प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। लाइब्रेरी पढ़ने के लिए एक शांत सैंक्चुरी है। अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ये बात बहुत अच्छे से समझती है। कैंपस में पॉपुलर स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं। इनमें क्रिकेट फील्ड्स और फुटबॉल ग्राउंड शामिल हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस के लिए भी डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं। बहुत से स्टूडेंट स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये फैसिलिटीज उन्हें फिजिकली एक्टिव और हेल्थी रहने में हेल्प करती है। वो टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखते हैं। रेगुलर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स दूर से आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन देती है। ये हॉस्टल्स एक सेफ और कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट देते हैं। इन्हें स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक परस्यूट्स पर फोकस करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। हॉस्टल में रहने से कम्युनिटी की भावना भी बढ़ती है। अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। वार्डन्स और स्टाफ रेजिडेंट्स की वेलबीइंग का ध्यान रखते हैं। सेक्शन 5, स्टूडेंट लाइफ की धड़कन, क्लासरूम के बाहर की गतिविधियां। बैंगलोर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक होती है। ये यूथफुल एनर्जी और एंथुसियाज्म से भरी होती है। पूरे एकेडमिक ईयर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। ये एक्टिविटीज रेगुलर क्लासरूम लर्निंग से आगे जाती है। ये स्टूडेंट्स को होलिस्टिक डेवलपमेंट के मौके देती है। स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। इससे उनका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस रिच और मेमोरेबल बनता है। लर्निंग कैंपस में हर जगह होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लब्स और सोसाइटीज हैं। ये तरह तरह के इंटरेस्ट को केटर करते हैं। जैसे कि साइंस क्लब्स हैं जहां स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वो साइंस एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिटरेरी क्लब्स डिबेट्स, डिस्कशंस और पोएट्री रीडिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फोटोग्राफी क्लब स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने देते हैं। ड्रामा, म्यूजिक और सोशल सर्विस के लिए भी क्लब्स हैं। ये क्लब स्टूडेंट्स द्वारा स्टूडेंट्स के लिए चलाए जाते हैं। ये अलग अलग क्लब्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत एक्टिव रहते हैं। वो रेगुलरली कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप्स और गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं। स्टूडेंट्स इन इवेंट्स में बड़े इंटरेस्ट और पैशन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा पार्टिसिपेशन उन्हें नए स्किल्स सीखने में हेल्प करता है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज डेवलप होती है। उन्हें अपने साथियों से इंटरैक्ट करने और नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलता है। ये एक्सपीरियंसेस पर्सनल ग्रोथ के लिए इनवैल्यूएबल है। यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है। स्टूडेंट यूनियन कैंपस लाइफ में एक क्रूशियल रोल निभाता है।
ये स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये स्टूडेंट बॉडी की कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन स्टूडेंट कंसर्न्स और वेलफेयर को एड्रेस करने की दिशा में काम करता है। ये बड़े कैंपस इवेंट्स और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एक रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव स्टूडेंट यूनियन एक पॉजिटिव कैंपस एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव सुने और माने जाएं। सेक्शन 6 कल्चरल बहुरूप दर्शक, कैंपस में विविधता का जश्न। बैंगलोर यूनिवर्सिटी कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट है। पूरे इंडिया से और दूसरे देशों से भी स्टूडेंट्स यहां पराजते हैं। वो अपने साथ अपने यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कस्टम्स लाते हैं। ये रिच डिवर्सिटी कैंपस को एक वाइब्रेंट और इंटरेस्टिंग जगह बनाती है। यूनिवर्सिटी एक्टिवली एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है। ये अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करती है। ये एक्सपोजर हर स्टूडेंट के नजरिए को बड़ा करता है। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स कैंपस लाइफ का एक सिग्निफिकेंट और एक्साइटिंग हिस्सा है। यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस एनुअल कल्चरल फेस्ट्स होस्ट करते हैं। ये फेस्ट्स बड़े इवेंट्स होते हैं जो बहुत सारे टैलेंट्स दिखाते हैं। स्टूडेंट्स म्यूजिक कॉम्पिटिशंस, डांस परफॉर्मेंसेस और ड्रामेटिक प्लेज में पार्टिसिपेट करते हैं। फैशन शोज और लिटरेरी इवेंट्स भी कॉमन हैं। इन फेस्टिवल्स के दौरान पूरा कैंपस जीवंत हो उठता है। ये स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मेन यूनिवर्सिटी फेस्ट्स के अलावा कई ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी जोश के साथ मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे बड़े इंडियन फेस्टिवल्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपने ट्रेडिशनल फूड्स और कस्टम शेयर करते हैं। इन मौकों को मार्क करने के लिए स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये प्रैक्टिस एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ाने में हेल्प करती है। इससे स्टूडेंट्स को इंडिया की कल्चरल रिचनेस के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के बीच बॉन्ड्स को मजबूत करता है। इन कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के कई बेनिफिट्स हैं। ये स्टूडेंट्स को टीम वर्क और कोलैबोरेशन स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने और परफॉर्म करने से उनका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो सकता है। ये एक्टिविटीज एकेडमिक लीडर से एक बहुत जरूरी ब्रेक है। ये कैंपस लाइफ को और एंजॉयबल और मेमोरेबल बनाती है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये कल्चरल एक्सपीरियंसेस उनकी स्टडीज जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 7 ज्ञान के रास्ते, बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक प्रोग्राम्स। बैंगलोर यूनिवर्सिटी बहुत वाइड रेंज के एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर करती है। ये प्रोग्राम्स अलग अलग डिसिप्लिन्स में फैले हुए हैं। स्टूडेंट्स आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टीज में पढ़ने का चुनाव कर सकते हैं। लॉ, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में भी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं। ये एक्सटेंसिव सिलेक्शन इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें। यूनिवर्सिटी का एम सोसाइटी की डिवर्स एजुकेशनल नीड्स को केटर करना है। ये रेलेवेंट बने रहने के लिए अपने करिकुलम को कॉन्स्टेंटली अपडेट करती रहती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के ऑफरिंग्स की नींव है। पॉपुलर चॉइसेस में बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस शामिल है। बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री भी बहुत डिमांड में है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को उनके चुने हुए फील्ड्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल नॉलेज देते हैं। ये स्टूडेंट्स को तरह तरह के फ्यूचर करियर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत से लोग इन डिग्रीज को हायर स्टडीज के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह भी यूज करते हैं। अंडर ग्रेजुएट टीचिंग की क्वालिटी एक प्रायोरिटी है। एडवांस्ड नॉलेज और स्पेशलाइजेशन चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेजेस जैसे कई सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स कई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को कवर करते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों में पॉपुलर हैं जो कॉर्पोरेट करियर्स का एम रखते हैं। इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च कंपोनेंट्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स को अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स बनने में हेल्प करते हैं। यूनिवर्सिटी कई प्रोफेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। वैसे तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ज्यादातर इसके कई एफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू ऑफर किए जाते हैं, पर यूनिवर्सिटी सीधे तौर पर दूसरे प्रोफेशनल डिग्रीज भी ऑफर करती है। मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सोशल वर्क में कोर्सेज इसके एग्जांपल्स हैं। इन प्रोग्राम्स को स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक स्किल्स से इक्विप करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये स्किल्स जॉब मार्केट में डायरेक्टली एप्लीकेबल है। फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रेलेवेंस पर है। इससे इंश्योर होता है कि ग्रेजुएट्स अपने प्रोफेशंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। सेक्शन 8 इनोवेशन को बढ़ावा बीयू में रिसर्च प्रयास। रिसर्च बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इंस्टीट्यूशन नए नॉलेज और आइडियाज की परस्यूट को एक्टिवली इंकरेज करता है। ये स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। वो अलग अलग डिसिप्लिन्स में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। यूनिवर्सिटी मानती है कि रिसर्च एकेडमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन का माहौल बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी के कई एकेडमिक डिपार्टमेंट्स रोबस्ट रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ये प्रोग्राम्स आमतौर पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्रीज तक ले जाते हैं। एस्पायरिंग रिसर्चर्स को एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स के साथ करीब से काम करने का मौका मिलता है। ये प्रोफेसर्स उन्हें उनके रिसर्च जर्नी में गाइड करते हैं। स्टूडेंट्स ओरिजिनल रिसर्च वर्क में एंगेज होते हैं। वो अपने अपने फील्ड्स में नॉलेज के नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करते हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज और फैसिलिटीज देने की कोशिश करती है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने कई स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए हैं। ये सेंटर्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस या एडवांस्ड मटेरियल्स रिसर्च के लिए सेंटर्स हो सकते हैं। कुछ सेंटर्स सोशल साइंसेज या पॉलिसी स्टडीज पर फोकस कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड सेंटर्स इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं। वो अक्सर दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। उनके फाइंडिंग्स एकेडमिक नॉलेज और पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च के आउटकम्स को वाइडली डिसेमिनेट किया जाता है। फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स अपने फाइंडिंग्स पब्लिश करते हैं। वो रिप्यूटेड नेशनल और इंटरनेशनल एकेडमिक जर्नल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में भी अपना काम प्रेजेंट करते हैं। नॉलेज का ये शेयरिंग एकेडमिक कम्युनिटी के लिए वाइटल है। ये यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को रिसर्च के सेंटर के तौर पर एनहांस करने में भी हेल्प करता है। रिसर्च के प्रति कमिटमेंट यूनिवर्सिटी को लर्निंग में सबसे आगे रखती है। सेक्शन 9 हायर एजुकेशन की मशाल कर्नाटक में बैंगलोर यूनिवर्सिटी की स्थायी विरासत। बैंगलोर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर खड़ी है। ये कर्नाटक स्टेट में ये एस्टीम्ड पोजीशन रखती है। यूनिवर्सिटी के पास एकेडमिक सर्विस की एक लंबी और डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री है। कई दशकों से ये हर साल हजारों स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही है। इसने टीचिंग और लर्निंग के हाई स्टैंडर्ड्स बनाए रखने की लगातार कोशिश की है। कर्नाटक के एजुकेशनल लैंडस्केप पर इसका इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। ये स्टेट के लिए गर्व की बात है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी की एक की स्ट्रेंथ एक्सेसिबल एजुकेशन देने की उसकी कमिटमेंट है। ये अफोर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी हायर एजुकेशन ऑफर करती है। इससे सोसाइटी के सभी सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए एनरोल करना पॉसिबल होता है। रूरल बैकग्राउंड्स और इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। इस तरह यूनिवर्सिटी सोशल अपलिफ्टमेंट में एक क्रूशल रोल निभाती है। ये इंडिविजुअल्स को अपने सपने पूरे करने और अपनी लाइव्स इंप्रूव करने के लिए एम्पावर करती है। ये कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने कंसिस्टेंटली बड़ी सक्सेस हासिल की है। उन्होंने तरह तरह के फील्ड्स में एक्सेल किया है। बहुत से अलमनाई गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। वो इंडिया और इंटरनेशनली दोनों जगह सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलमनाई की सक्सेस दी गई एजुकेशन की क्वालिटी का सबूत है। वो यूनिवर्सिटी के लिए एम्बेसडर्स का काम करते हैं, उसे प्राउड फील कराते हैं। उनकी अचीवमेंट्स करंट स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी अपनी ग्रोथ और एवोल्यूशन की जर्नी जारी रखे हुए है। ये नए एजुकेशनल ट्रेंड्स और सोसाइटल चैलेंजेस के हिसाब से प्रोएक्टिवली अडैप्ट करती है। एक्सेलेंस की परस्यूट एक कोर वैल्यू बनी हुई है। यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम्स और फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। इसका एम रेलेवेंट और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन देना है। ये एक वाइटल इंस्टीट्यूशन बनी हुई है जो कर्नाटक का फ्यूचर शेप कर रही है। इसकी ज्ञान की रोशनी आने वाली जनरेशंस को गाइड करती रहेगी।